नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके पास फिर से आया हूं अपनी उस पर्टिकुलर सीरीज के बारे में बात करने के लिए कि हम गलतियां जो अक्सर करते हैं या ध्यान देने वाली ऐसी जरूरी बातें जो हम किसी न किसी टॉपिक पे जिसके बारे में हमेशा बात करते हैं आपसे। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है मोटर इंश्योरेंस, यानी गाड़ियों की पॉलिसी, यानी जो पॉलिसीज मोटर के लिए हम करते हैं, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी हम लेते हैं उसमें किन किन जरूरी बातों का हमें ध्यान रखना है या गलतियां हम अक्सर करते हैं जिसके कारण हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस का जो पर्पस है क्लेम, उसको लेने में तकलीफ हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जब भी हम कभी मोटर इंश्योरेंस लेने जाते हैं या अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि गाड़ी की डिटेल्स प्रॉपर तरीके से डाली जाए। अक्सर लोग गलतियां करते हैं दोस्तों, कोई देखता ही नहीं अपनी पॉलिसी की तरफ कि क्या गाड़ी का इंजन नंबर सही है, गाड़ी का व्हीकल नंबर जो हमारा है वो सही है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर सही है, गाड़ी हमारी डीजल है, पेट्रोल है, क्या ये डिटेल सही तरीके से डाली गई है, गाड़ी का मेक ईयर और गाड़ी का मॉडल नंबर सही है। तो गाड़ी की डिटेल्स अक्सर लोग गलती कर देते हैं दोस्तों, या ध्यान नहीं देते हैं पॉलिसी लेते समय कि गाड़ी हमारी जो डाली गई है, गाड़ी की डिटेल पॉलिसी लेते समय क्या वो डिटेल सही है। तो दोस्तों ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको चेक करेंगे हमेशा जब भी पॉलिसी परचेज करेंगे। दोस्तों गाड़ी डिटेल के बाद दूसरी सबसे बड़ी लोग गलतियां करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं जब पॉलिसी परचेज करते हैं, अपनी खुद के डिटेल्स में गलतियां होने की संभावनाएं होती हैं। जैसे नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, ये तीनों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अक्सर लोग इन तीनों चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। मेरी वीडियो देखने के बाद अपनी पॉलिसीज निकालना और पॉलिसी में जाके चेक करना क्या आपकी पॉलिसी में आपका ईमेल आईडी है या नहीं है, क्या आपकी पॉलिसी में आपका फोन नंबर है या नहीं है। दोस्तों सबसे ज्यादा गलती हम यही करते हैं कि अपनी पॉलिसीज में जब चेक करोगे आपका नंबर होगा नहीं, आपकी ईमेल आईडी नहीं होगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपका फोन नंबर ईमेल आईडी होती है तो टाइम पे आपके पास अलर्ट्स आते हैं जिससे आपको आसानी होती है कल को किसी भी समस्या से निकलने के लिए। दोस्तों एक और गलती लोग करते हैं, सीएनजी जिस गाड़ी में होती है लोग उसको चेक ही नहीं करते हैं कि गाड़ी की सीएनजी की वैल्यू कितनी लगाई गई है या फिर लगाई गई है या नहीं लगाई गई है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी है तो आपको सीएनजी की डिटेल्स चेक करनी है कि उसमें आपने उसका प्रीमियम पे किया है या फिर नहीं पे किया है। जब आप कोटेशन मंगवाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि सीएनजी में आपके पैसे लगाए गए हैं या लिए गए हैं आपसे, तो ही आप उसको मानना कि वो डिस्क्लोज्ड है। और पॉलिसी आने के बाद आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि सीएनजी कवर्ड है और नहीं कवर्ड है। तो दोस्तों ये चीज़ भी देखनी ज़रूरी है कि सीएनजी आपकी गाड़ी में अगर है तो पॉलिसी में आपकी होनी ज़रूरी है। दोस्तों जब हम पॉलिसी करते हैं तो उसमें जनरली लोग क्या करते हैं, लास्ट ईयर अगर आपकी गाड़ी में क्लेम अगर आया हुआ है तो वो आपको अपने एडवाइज़र को, डिस्ट्रीब्यूटर को, या जब आप ऑनलाइन पॉलिसी परचेस करते हैं आपको डालना है, क्योंकि आपका जो नो क्लेम बोनस होता है वहाँ पर उसका अमाउंट चेंज हो जाता है। यानी क्लेम अगर आया है तो नो क्लेम बोनस आपका 0 हो जाएगा, यानी आपका प्रीमियम बढ़ने वाला है। अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी और कल को क्लेम आता है तो आपका क्लेम डिक्लाइन हो सकता है, क्योंकि आपने अपनी इंफॉर्मेशन सही नहीं दी। एज पर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस अटमोस्ट गुड फेथ यू हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग करेक्टली और राइटली। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको कंपनी पनिश कर सकती है और क्लेम नहीं देगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी में क्लेम लास्ट ईयर है या नहीं है,
आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि नो क्लेम बोनस तभी मिलेगा जब आपकी गाड़ी में क्लेम नहीं होगा। दोस्तों, आप गाड़ी की आईडीवी पे ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं प्रीमियम कम करने के लिए गाड़ी की वैल्यू कम कर दूं। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, रिस्क कवर ज़्यादा होना चाहिए तो मैं गाड़ी की वैल्यू बढ़वा दूं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। गाड़ी की जो आईडीवी है वो हर इंश्योरेंस कंपनी अपने हिसाब से कैलकुलेट करती है। हर कंपनीज ने अपना एक रेशियो सेट कर रखा है कि इतनी पुरानी गाड़ी अगर है तो इतने से इतने तक उसका आईडीवी होना चाहिए। तो आपको उसी कैटेगरी के अंदर ही काम करना है। आपको अपनी मर्जी से आईडीवी सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अंडर इंश्योर्ड हो तो तकलीफ है, अगर आप ओवर इंश्योर्ड है तो आपको फायदा नहीं, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया। कंपनी आपको उतना ही पैसा देगी जितना आपका पैसा एज पर कंपनी रिकॉर्ड्स आईडीवी में बनता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि 10 लाख की आपकी गाड़ी है, आपने 15 लाख का इंश्योरेंस करा लिया, सर पैसा आपको 10 ही लाख मिलेगा, तो क्यों आप 15 लाख रुपए का पैसा देते हो? तो आपको दोनों कंडीशन में लॉस होने की संभावना होती है, क्योंकि अगर आप अंडर इंश्योर्ड कराते हो तो क्लेम आने पर कंपनी सबसे पहले आपसे ये पूछेगी कि आपने रिस्क कवरेज कम क्यों लिया। आपके पास शायद उसका आंसर नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, ना अंडर इंश्योर्ड लेना है ना ओवर इंश्योर्ड लेना है। करेक्ट आईडीवी की पॉलिसी का ही पैसा देना है। दोस्तों, गाड़ी की पॉलिसी लेते समय आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देनी है, उसमें से ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो गाड़ी के फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, उसको भी एक बार देख लीजिए। जैसे आजकल हर कंपनीज पॉलिसी देती हैं कि अगर आपकी गाड़ी 5-6 साल या फिर किसी किसी कंपनी में 10 साल तक है, अगर आपकी कंपनी इतनी पुरानी है तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस में जीरो डिप्रिसिएशन का बेनिफिट भी ले सकते हैं। यानी जब क्लेम आएगा तो आपके चार्जेस बहुत कम कटेंगे। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये चीज़ अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है तो आप इसको लीजिए, क्योंकि लोग उस टाइम पर प्रीमियम सस्ते के चक्कर में ये नहीं लेते हैं, तो जब क्लेम आता है तो उनको बहुत ज़्यादा खामियाजा या नुकसान भुगतना पड़ता है। और दोस्तों, इसके अलावा कुछ फीचर्स होते हैं गाड़ी के अंदर, जैसे इंजन ब्रेकडाउन का अलग से बेनिफिट मिलता है, रोड साइड असिस्टेंस होता है, की लॉस का खर्चा होता है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं दोस्तों जो आपको लेने ज़रूरी हो सकते हैं अगर आपको पसंद होते हैं तो, क्योंकि ये फीचर्स वही हैं जो आपको बाद में लगता है कि मैंने गलती कर दी। अगर आप इन सभी फीचर्स को इंश्योरेंस के टाइम पे ले लेंगे तो कॉस्टिंग आपकी कम आती है, लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं जब क्लेम आता है। तो आपको कंपैरिजन करना चाहिए, बाद में पछतावे से हमेशा फ़ायदा होता है, पहले ही इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। दोस्तों, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि एक वॉलंटरी डिडक्शन होता है। यानी जब आप पॉलिसी खरीदते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि वॉलंटरी एसेस या फिर आपका कंपल्सरी डिडक्शन कितना है, आपको पता होना चाहिए पॉलिसी लेते समय। कभी कभी दोस्तों लोग क्या गलती करते हैं, प्रीमियम को सस्ता करवाने के लिए आपको पता नहीं चलता है कि जहां पर आप पॉलिसी खरीद रहे हो वहां पर आप इस रिडक्शन को थोड़ा बढ़ा देते हो, यानी 10,000 कर दोगे मिनिमम, मान लीजिए। इसमें इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि आपका कोई भी क्लेम आता है तो कम से कम आपको हर क्लेम में उतना कंपल्सरी डिडक्शन देना पड़ेगा, यानी वो पेमेंट आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। तो इससे नुकसान क्या होता है कि मान लीजिए आपका क्लेम 15,000 का आया तो 10,000 तो आपकी पॉकेट से चला गया, तो फायदा क्या हुआ क्लेम लेने का? तो इसीलिए आप उस क्लेम को नहीं ले पाएंगे, आपको लगेगा कि नुकसान है। तो आप कोशिश करिए कि वॉलंटरी एसेस या फिर जो कंपल्सरी डिडक्शन है उसमें आप कम से कम ही रखें। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसके अंदर है, ये मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से सजेशन है दोस्तों। जो लोग अक्सर गलती करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, उसका फायदा इंश्योरेंस कंपनीज बहुत अच्छी तरीके से ले रही है, सिर्फ आपके नॉन अवेयरनेस से या फिर आपके ध्यान ना देने पर या फिर आपकी नॉलेज ना होने की वजह से। दोस्तों, जब भी आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो उस गाड़ी का जो नो क्लेम बोनस है वो आपका है, वो आपका एसेट है। यानी आपका नो क्लेम बोनस दोस्तों ट्रांसफर होता है आपकी नई गाड़ी पर भी, या फिर आप कोई सेकेंड हैंड गाड़ी भी लेते हो अपनी पुरानी गाड़ी को बेचकर, तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आपका 50% बोनस है
तो आपको सोचिए कि जब आप नई पॉलिसी लेते हो या नई गाड़ी लेते हो या पुरानी गाड़ी लेते हो, वहाँ पर जब आप इंश्योरेंस कराने जाते हो तो पुराना वाला जो आपका इंश्योरेंस या नो क्लेम बोनस है दोस्तों, वो ट्रांसफ़र होता है और आपका वो जो प्रीमियम आता है वो बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटी। यानी हर इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ उसी के लिए वो एसेट मानती है जो उस गाड़ी का मालिक था। तो आपको ध्यान रखना है, लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, जब नई गाड़ियां लेते हैं तो इस चीज़ को भूल जाते हैं दोस्तों और नो क्लेम बोनस का बेनिफिट नहीं लेते हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन है, इस चीज़ को आज के बाद ध्यान रखना दोस्तों, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको गलतियां बताई हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं, जनरल मिस्टेक्स हैं या जनरल बातें हैं जो लोग ध्यान नहीं देते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई। आगे भी मैं ऐसी चीज़ें आपके पास लेके आता रहूँगा और बहुत सारी चीज़ें डिटेलिंग में बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और हम जो एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर की जर्नी है उसमें एक हद तक थोड़ा सा और आगे बड़े होंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप बेल आइकन पे क्लिक करिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।